सभा में उपस्थित सभी मित्रगणों को सादर अभिनंदन, स्वागत, आशीष। मित्रों, आज हम कुछ साधना संबंधी बातचीत करेंगे। जिसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। परमात्मा के हाथ सदैव हमें पुकार रहे हैं। परमात्मा सदैव पुकार रहा है और वो तुमसे आलिंगन करना चाहता है। अगर संसार में लोगों की कोई इच्छा होती है, ऐसे मानिए परमात्मा की भी ऐसे इच्छा होती है और वो सदैव आप जो भी प्रकृति है और प्रकृति में जो भी श्रेष्ठतम कृति है वो मनुष्य की कृति है। तो परमात्मा सदैव मनुष्य के प्रति पुकार से भरा हुआ है, पुकार रहा है और अपने दोनों हाथ करके आपको अपने में समाना चाहता है। बस हमारी तैयारी की जरूरत है। हम उस तरह से तैयार नहीं। हमारे अंदर जो एक आवश्यक बुराई पैदा हो गई है वो तथाकथित ज्ञान की बुराई हो गई। मनुष्य में जो एक बुराई ने जन्म लिया है, जो आवश्यक बुराई है, वो बुराई आवश्यक थी इसलिए हुई और वो बुराई है कि हमें ऐसा भ्रम है कि हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, अच्छा बुरा जानते हैं, ऊंच नीच जानते हैं, लोगों को जानते हैं, लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। इस तरह की एक आवश्यक बुराई ने हमारे अंदर जन्म लिया है और ये जो बीमारी है ये जन्म से ही हमारे हाथ लग जाती है और मृत्यु तक हम इस बुराई के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, इसमें से निकल नहीं पाते। बुराई तो अस्तित्वगत है, हो गई। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि वो ईडन के गार्डन में वो ज्ञान का फल खा लिया और ज्ञान का फल खाते ही जैसे ही खाया तो उन्हें अपने होने का ज्ञान होने लगा। फिर ये ज्ञान हुआ कि हम बिना कपड़ों के कैसे हैं, कपड़े पहनना शुरू कर दिए। फिर और ज्ञान हुआ कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, और ऐसे ऐसे करते 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 वो ज्ञान का फल जो है आज तक हम सबको सता रहा है।
और मजा ये है कि वो ज्ञान है नहीं, क्योंकि इंद्रियों से जो जाना जाए वो ज्ञान हो नहीं सकता। तुम आंख से देखते हो वो भी झूठ, और उसे सच की तरह देखते हो। कान से सुनते हो वो भी झूठ, और सच की तरह मानते हो। स्पर्श करते हो, सच की तरह मानते हो कि मैं ये चीज छू रहा हूं, ये सच है, इसे मैं सच मानता हूं। ये सच है नहीं। इंद्रियों से सच का पता लगता ही नहीं। कोई उपाय नहीं है कि कोई इंद्रियों से सच का पता लगा ले। इंद्रिय हमेशा हमें सच होने का धोखा देती कि ये चीज सच है, और उससे हम इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि हम उसी को जिंदगी मान लेते हैं। और आपस में लोगों का जो वार्तालाप चलता है, वो वार्तालाप हम झूठ तुम्हारे शेयर करते हैं, जो सच नहीं है उसे शेयर करना पड़ेगा, और आप शेयर हमसे करते हैं झूठ। और ये इतना झूठ का व्यापार दुनिया में चल रहा है, इसमें तुम कहां खो जाते हो और सच को कितना भूले हुए हो जिसका कोई हिसाब नहीं। हम जैसे हैं, जो भी हैं, जहां भी खड़े हैं, साधना का पहला सूत्र है ये कि हम जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो सब विषयगत है, इंद्रियोंगत है, आत्मगत नहीं है। आत्मा का बोध नहीं है, आत्मा से बोध नहीं आया है, इंद्रियों से बोध आया है, और वो सारा बोध झूठा है। ये साधना का पहला सूत्र जो हमें आज से शुरू करना है। हम आज रात से 12 बजे से मौन में चलेंगे। इस सूत्र के साथ चलना पड़ेगा आपको कि आप एकदम अज्ञानी आदमी हो, आपको रत्ती भर पता नहीं है किसी चीज का, और जो पता है वो इंद्रियगत है, इंद्रियों से जाना गया है वो है। आपका अपना कोई बोध नहीं है। किसी भी तरह के अनुभव होते हैं साधना में, वो मन के अंतर्गत ही होते हैं। आत्मा में कोई अनुभव नहीं। आत्मा अनुभवों से पार है। मन के अनुभव बहुत होते हैं लोगों को, वो भी सच नहीं है। उनको लेके भी हम जिंदगी बहुत लंबी जी लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो गई है संसार में इंद्रियों को जीने में, भ्रम को जीने में। तो मन फिर आध्यात्मिक भ्रम पैदा करवा देता है कि वो तुम्हें जिलाना चाहता है। जैसे कोई आदमी की नींद टूटती हो तो उसे एक सपना घेर लेता है, और सपना उसे दोबारा से सुला देता है। जब वो सो जाता है तो सपना खत्म हो जाता है, और जब वो जागने लगता है तो फिर सपना उसे सुला देता है। गहरी नींद में सोने के लिए लगातार सपने होना जरूरी है, तो लंबे तक सो सकते हो। अदरवाइज तुम 2 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सकते, क्योंकि ज़रूरत नहीं है शरीर की। चूँकि तुम बहुत गहरी नींद नहीं जाते हो, नींद की ज़रूरत है, इसलिए सपने तुम्हें बार बार सुलाने का काम करते हैं। उसी तरह से हमें बोध न जग जाए तो फिर हम जो इंद्रियोंगत जो हमारे अनुभव हैं, मनगत जो अनुभव हैं, उनको सपना बना के हम अपनी सोने की अवस्था को बरकरार रखते हैं, और हम 70-80 साल सो के निकाल देते हैं, और हमें अज्ञान का बिल्कुल पता नहीं। असली में ज्ञान का पता नहीं लगाना। लोग बाग ध्यान में ज्ञान का पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो आदत है
वो तथाकथित ज्ञान का पता लगाने की एक आदत हो गई। तो ध्यान में भी हम और कुछ नहीं करते, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या हो रहा है, ऐसा हम जाने, ऐसा हम पता लगाने की कोशिश करते हैं और उसी में हमारे बरसों गुजर जाते हैं और पता लगाने की आदत हमारी टूटती नहीं। तो हमें पता लगाने की आदत कब टूटेगी? जब जे आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए कि अज्ञान के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। अज्ञान को अज्ञान की तरह आदमी क्यों नहीं देखना चाहता? इस संसार में पैर कट जाएं, हाथ कट जाएं, आंखें चली जाएं, कान चले जाएं, इतनी पीड़ा उनकी नहीं होती जितनी अज्ञान के बोध की पीड़ा होती है। सबसे ज्यादा पीड़ादायक अगर कोई चीज है हमारी जिंदगी में तो वो है हमारे अज्ञान का बोध। तो अज्ञान का बोध ना आए उसके लिए हम इतने उपाय करते हैं कि हम उसे छुपा देते हैं। बहुत कैन कैन प्रकरण हम उसे छुपा देते हैं। कहीं से भी कोई महापुरुष तुम्हें अज्ञान की झलक दिलाता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान नहीं देते, ज्ञानी पुरुष अज्ञान की पीड़ा देते। अगर तुम ठीक से उन्हें सुनोगे तो वो तुम्हें कोई प्रसाद नहीं दे रहा है, तुम्हें सच पूछो तो पीड़ा दे रहा है। और पीड़ा है अज्ञान की, वो तुम्हें तथाकथित ज्ञान से उबार रहे हैं और अज्ञानी बनाते हैं। और अज्ञान इतनी पीड़ा देता है कि तुम्हें उससे मुक्त होना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एक आदमी को जो बोध हो जाए कि वो अज्ञानी है, उसे सारे ज्ञान उसके झूठे हैं और वो अज्ञानी है, वो इतनी पीड़ा से भर जाएगा कि उसकी रातें खराब हो जाएंगी, दिन खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि महापुरुषों को सुनते हैं तो जो वो सुलाने वाली बात कुछ फिट बैठ जाती है वो सुनते हैं और वो कहते हैं वो बात जो चोट करते हैं, जो समझाते हैं, वो बात तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो जैसे आज सवेरे ओशो एक लेक्चर में कह रहे थे कि सबसे गरीब और सबसे, मेरी दृष्टि में तो पापी कहूं मैं, आदमी होता है कंजूस आदमी, जो ओशो आज बता रहे थे। अब किसी कंजूस को आप कह दो कि तू कंजूस है, इसको मानने वो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्या किया कि उसके अज्ञान को उघाड़ दिया। और हम उस अज्ञान को देखना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, उससे झगड़ा कर लेंगे। तूने कैसे कहा कंजूस मेरे से, तूने क्या देख लिया मेरा, मैं तो बिल्कुल कंजूस नहीं। कंजूस ऐसा ही कहेगा कि मैं कंजूस बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे भ्रम पैदा करना पड़ते हैं कि मैं कंजूस नहीं। अगर उसे ये बोध हो जाए कि वो कंजूस है तो मर जाएगा, इतनी पीड़ा से भर जाएगा। पापी आदमी को ये बोध हो जाए कि वो पापी है तो उसे पाप से निकलना ही पड़ेगा। चोर को ये बोध हो जाए कि वो चोर है, चोर होने की पीड़ा इतनी अद्भुत है, बहुत पीड़ा है। लेकिन बोध हो जाए कि सच में मैं चोर हूं, किसी के कहने से नहीं, कोई कहेगा तो तुम किसी बहाने से टाल दो, लेकिन आपको ही बोध जग जाए कि आप चोर हैं, तो चोर होने की जो पीड़ा है वो आपके प्राण खा जाएगी, वो आपको निकालेगी। तो उसे स्वीकारना चाहिए, उसी को स्वीकारना चाहिए। इसलिए तो कबीर ने कहा निंदक नियरे राखी। वो क्या बात कही, निंदा किस बात की, कि जो तुम ज्ञान को अज्ञान मानते हो, अज्ञान को ज्ञान मानते हो, कबीर जो है अज्ञान को अज्ञान की तरह आपको बता रहे हैं।
और अज्ञान को अज्ञान की तरह जब तक कोई आदमी स्वीकार नहीं करता, धार्मिक नहीं हो सकता। पहली शर्त है। अज्ञान को अज्ञान की तरह पूर्ण रूप से स्वीकारोगे तो आपकी तपस्या शुरू होगी, तो आप तपोगे, क्योंकि पीड़ा वहीं से शुरू हो जाएगी आपके अंदर। आप आनंदित नहीं हो सकते चोर होके। कोई उपाय नहीं है कि कोई आदमी चोर होकर आनंदित, वो अगर जान गया कि वो चोर है तो वो आनंदित नहीं हो सकता। वो चोर होना मेरी मजबूरी है, ऐसे करके उस पर डाल देता है पर्दा। चोर नहीं हूं मैं। चोर से पूछो, वो कहे मैं चोर नहीं हूं, मेरी मजबूरी है। मैं कोई चोरी करना चाहता हूं, क्यों करूंगा, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं तो करता हूं। इसी तरह से हम सब ढांक लेते हैं हमारा जो, हम कामी बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है, हम क्या करें, तो हो जाता है जी, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं है। तो जो जैसा है, धर्म की शुरुआत यह है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारना चाहिए कि वो ऐसा है। तो क्या होगा, आपकी साधना शुरू हो जाएगी। आप तपने लगे, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। यहां जितनी तपस्या है, सत्य को जो झूठ है उसे झूठ की तरह जीना तपस्या है। और झूठ हमें पैदा होते ही सिखाया जाता है। हमें सत्य तो कोई सिखा नहीं सकता, सत्य तो हमसे ही आएगा। झूठ सिखाया जाता है और हम जो है नहीं, वो तो उठा के उसे बाहर रख दो। तो आज जो है, ये तो मैंने बीमारी की बात कही कि ऐसी बीमारी सबको है, एक आदमी को नहीं, पूरी मनुष्य जाति को है। और पैदाइशी ये बीमारी हमें माँ बाप से मिलती है, गुरुओं से मिलती है, जो तथाकथित गुरु होते हैं, मित्रों से मिलती है। सब तरह से हमने अज्ञान को छुपाने की तरकीबें सीखी और हमने कुछ नहीं सीखा। जिसे हम कहते हैं हम बड़े सीखे पढ़े लिखे, कुछ नहीं हो आप। आपने अज्ञान को छुपाने की इतनी बढ़िया बढ़िया तरकीबें बना ली हैं, जिनकी वजह से जैसे शराब में आदमी सो जाता है, इस अज्ञान पे ज्ञान की शराब के ये ही ज्ञान है, ऐसा लगा कि हम खूब सो रहे हैं। देखो इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, लेकिन आंख बंद करके जब आदमी देखता है, थोड़ी देर को भी ईमानदार होता है, तो वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। सारी वृत्तियां, सारे उपद्रव, सारी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, सब कुछ हमारे भीतर ज्यों की त्यों पड़ी है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि आपने जीवन को खुली आंख से देखना शुरू नहीं किया। भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, जीवन से भागो मत, जीवन को उसकी समग्रता में देख लो। अगर आप समग्रता से जीवन को देखोगे तो आपको जीवन कैसे पकड़ेगा, क्योंकि जिस तथाकथित जीवन को आप जी रहे हैं, वो जीवन में सिवा व्यर्थता के आपको कुछ भी अर्थ नहीं मिलेगा। 70 साल तक नहीं मिला, 80 साल तक नहीं मिला, तो भी लोग आशा रखते हैं कि अब मिल जाएगा। वो कभी मिलने वाला नहीं। कभी किसी को जिस तरह का तथाकथित जीवन जीता है, जीवन की सार्थकता का पता नहीं लगेगा। और जीवन बड़ी सार्थक चीज है, इतनी सार्थक चीज है कि उसके बगैर तुम तृप्त हो नहीं सकते हो। जीवन का सीधा सीधा मिलन हो जाए आपके साथ, तो जिसे आप जीवन मान के बैठे हैं वो जीवन है नहीं, वो एक भ्रमणा है, और भ्रमणा को हम जी रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि लड़ना नहीं है, समग्रता से देख लो। मैं चोर हूं तो मैं इतना अनुभव करूं चोर होने को, इतना अनुभव करूं। मैं झूठा हूं
तो इतना अनुभव करूं झूठा होने को कि मैं झूठा हूं। अब ये आग आपके भीतर, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है इसमें, आप ही गवाह हो जाइए आपके तथाकथित होने की, जिसे विटनेस कहते हैं, कि आप विटनेस होकर देखिए तो आपको इतनी पीड़ा होगी। क्योंकि आप ईमानदारी से कहो, कौन चोर होना चाहेगा, कौन पापी होना चाहेगा, कौन दुष्ट होना चाहेगा, कौन किसी को सताना चाहेगा? कोई नहीं चाहता। क्योंकि हमारे अंदर जो सात्विक तत्व है वो हमारा पीछा कर रहा है। जो संभावना है हमारी वो पूरी की पूरी और है, और हम जी रहे हैं कुछ और। तो संभावना भी पीछा नहीं छोड़ रही। अगर आप की ये संभावना नहीं होती, पशु होते, जैसे कि पशु होते, उनकी कोई संभावना नहीं है तो वे राजी होते। तो हर आदमी बिल्कुल ईमानदारी से जानता है कि वो जैसा है वो लीपापोती कर रहा है, वो झूठा है। हर बात को, उसका प्रेम झूठा, उसकी दोस्ती झूठी, उसके रिश्ते झूठे, उसके नाते झूठे, उसकी मोहब्बत झूठ, सब कुछ झूठ। और ये बात समझ में आती है, लेकिन तुरंत हम लिप पोत लेते कि नहीं नहीं, ये तो सब मेरा तो ढंग अलग ही है। तो हम उसको नेगलेक्ट करते, टाल दे। भगवान कहते टालो मत, देखो। देखने लायक वही चीज है। तुम अच्छा कोना देखने की कोशिश करते हो कि कोई अच्छा कोना दिख जाए। अच्छा कोना नहीं होता, अच्छा समग्रता में होता है। अच्छे तो तुम समग्रता में होगे और बुरे टुकड़ों में होते हो। बुरे होने के लिए तुम्हें बड़े आयोजन करना पड़ते हैं, और अच्छा होना तो एक झटके में होता है। एक झटके में आदमी अच्छा हो जाता है, वो क्रमशः नहीं होता। जैसी समझ बनी कि गेस्टाल्ट बन, यानी आपने इतनी तपस्या की है गलत होने की, इतनी तपस्या की कि सारे 70-80 साल जो है ना, आपको झूठ पे झूठ, झूठा होने की आपने गजब की तपस्या की, और आप झूठे होते चले गए। अब आपको अगर ये बोध हो जाए कि आप झूठे आदमी हैं, 100% झूठे, तो शायद ही है तुम्हें 10 मिनट लगे रूपांतरण होने में। तुम 10 मिनट की ज्ञान की आग में जल के पूरे बदल जाओ। वो 10 मिनट सत्य को सत्य की तरह स्वीकार लेने से हमारे अंदर जितना कचरा होगा वो सब साफ हो जाएगा, और एक झटके में आप इधर से इधर आ जाएंगे। तो मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम 21 दिन का एक आयोजन कर रहे हैं, मौन का आयोजन। सभी संतों ने एक बात कही है कि जितना उपद्रव दुनिया में है वो बोलने और सुनने से होता है। बोलना और सुनना दोनों ही हमें उपद्रव में डालते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि 21 दिन के लिए अभी अपन संकल्प करते हैं, वो फिर जब फल जाए तो और आगे चलाना। 21 दिन हम यहाँ बहरे, अंधे और गूंगी 3 तरह से हो जाएंगे। गांधी जी के जो 3 सूत्र हैं ना, उसने तो किस जगह से कहे हमें पता नहीं, लेकिन सत्य यही है कि अगर कोई आदमी बहरा, अंधा और गूंगा हो जाए, 21 दिन के लिए हो जाए, सबके लिए अंधा हो जाए, वो सबके लिए बहरा हो जाए और सबके लिए गूंगा हो जाए, बिल्कुल उसे मुंह खोलना ही नहीं है। चाहे बम फूट जाए तो भी मुंह नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आग लग रही हो तो भी आंखें उसकी तरफ नहीं डालनी। आंखें खोलो तो प्रकृति की तरफ खोलो, घटनाओं की तरफ नहीं। पानी बरस रहा, खोलो आंखें, बैठो वहां। तो मौन का जो सूत्र है, परम सूत्र जो है, उसमें एक तरह से काम नहीं होता कि हम चुप हो गए इससे बात हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। चुप होना तो वो आप जबरदस्ती करें, क्योंकि आपको बोलने को ये 3 चीजें उकसाती।
आँख और कान बहुत उकसाती और आपका बोलना हो ही जाता है। अगर मुंह से नहीं बोलोगे तो विचारों से बोलते रहोगे, वो बातचीत तो चलेगी। अगर कान और आँख आपके बहिर्मुखी हैं तो आपका बोलना होगा ही, वो स्थायी स्थूल नहीं होगा तो सूक्ष्म रूप से आप बोलो। तो अपन को जिन मित्रों को मौन में जाना है और सच में जीवन के सत्य को समझना। अब देखो, जो 21 दिन का जीवन मैं कहता हूं आपके जीवन में रूपांतरण ला देगा। एक तो आपका फोन नदिया में फेंक देना 21 दिन के लिए, चाहे आपका बेटा मरे, बेटी मरे, माँ मरे, क्योंकि वे तो आज नहीं मरेंगे तो 3 दिन बाद मरेंगे। जो भी मरना है वो तो मरेगा ही, और सब मरे ही हुए तो हैं। हाँ, इस जिंदगी जिंदा है को, और अब मरा हुआ मर जाए तो क्या फर्क पड़ रहा, वो कर क्या रहा? कोई परमात्मा की यात्रा में तो जा नहीं रहा, दौड़ तो संसार की, मरे तो मर जाए। लेकिन साधक को उससे हिलना नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना। तो 21 दिन अपन ऐसे रहेंगे कि ये सूचनाएं बंद पूरी। आप देखो 21 दिन में कितना फर्क पड़ेगा आपके जीवन। मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि धर्म से ज्यादा सरल कोई बात नहीं है। हमने कभी ऐसे गहरे प्रयोग किए नहीं, हम कभी ऐसे जिए नहीं। हम ना अंधे होकर जिए, ना बहरे होकर जिए, ना गूंगे होकर जिए। हम तो इतने उतावले हैं कि अंधे को भी आंख दिखा दें कि देख ले तू, और गूंगे को भी बुलवा दें, माने नहीं, धक्का मार मार कर बुलवा दें। वो जो नहीं सुन रहा हो उसे सुनाना शुरू कर दें। तो अपन तो डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। जो परम सूत्र है पहला, अज्ञानी होकर जीना। आपको किसी तरह का ज्ञान नहीं, और ये 3 इंद्रियां बंद हो जाएंगी तो ज्ञान आपका जो तथाकथित ज्ञान है वो झड़ जाएगा, इन 21 दिनों में झड़ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको जीना है। इस तरह से आप जियोगे तो इतने दिन जो साधना आपने की है, वो साधना का जो फल है वो ऐसे प्रयोगों में जाकर प्रकट होता है। अभी क्या करते हो, पानी भरते हो और छेद करते हो, पानी भरते हो छेद करते हो, घड़ा खाली का खाली रह जाता। और छेद ये 3 ही चीजों से होता है, आंख से, मुंह से और कान से। सारी वासनाएं इनसे ही आती। अगर आप आंख से कुछ नहीं देख रहे तो साधना आपको कैसे वासना आएगी? आप कुछ देख ही नहीं रहे। अगर आप सुन नहीं रहे तो वासना पकड़ेगी कैसे? और आप बोल नहीं रहे। ये 3 चीजें हमें वासना से सबसे ज्यादा जोड़ती हैं, संसार से जोड़ती हैं। संसार से जोड़ने का मतलब ये है कि आपको बिखरा देती, आप बाहर फिक जाते, तो अंदर आप खोखले बने रहते हैं। जो भी इकट्ठा होता है वो फिर बाहर फेंक देते हैं, बोलने में, देखने में, सुनने में। तो हम पहले 21 दिन में समझ पाएंगे कि सच में साधना कैसी करना चाहिए, साधना का मतलब क्या है। जो 21 दिन में बिल्कुल सबको समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको मौन का रस लग जाए, सबसे ज्यादा दुनिया में आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण, पवित्रतापूर्ण और आशीर्वादपूर्ण कोई घटना है तो वो आपके अंदर है मौन की घटना। मौन में आशीर्वाद मिलते हैं, मौन में पवित्रता का बोध होता है, मौन में आनंद का बोध होता है, और मौन में आत्मा का बोध होता है। मौन से अच्छी चीज इस दुनिया में कोई है। लेकिन संपूर्ण मौन, चुप हो जाना एक अलग बात। चुप तो बहुत लोग हो जाते हैं, महीनों बने रहते हैं, स्लेट पे लिखते रहते हैं कि बोलते नहीं, हम लिखेंगे। वो ड्रामा नहीं। इसमें इन 21 दिनों में किसी को नहीं सुनना, किसी महापुरुष को भी नहीं सुनना, कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि मुंह खुल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी, कान खुल जाएंगी, और निपट अज्ञान की यात्रा करनी है। क्योंकि ये चीजें सब सुनने पढ़ने में हमें ज्ञानी बनाती रहती हैं, तथाकथित ज्ञानी बनाती रहती है। उस भ्रम में हम 21 दिन निकाल भी देते, तो वो ड्रामा बिल्कुल नहीं। तो ना तो फोन, ना किताब,
और ना किसी का लेक्चर, किसी का लेक्चर नहीं सुनना, सब भ्रम में डालते हैं। वो एक तथाकथित हमारे अंदर संतोष पैदा करा देते हैं, क्योंकि कुछ हिस्से आपके अच्छे हैं, उनसे तालमेल बैठ जाता है, उससे सारे हिस्सों को आप सच मान लेते हैं। कुछ हिस्से सच्चे सच में हैं, लेकिन उन हिस्सों को जब आप पकड़ते हैं किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से, तो फिर आप जितने हिस्से आपके अंधेरे के हैं उनको भूल जाते हैं, उसी हिस्से को पकड़ कर बैठ जाते हैं। और वो हिस्सा इतना परमानेंट आपका चल नहीं सकता है, वो थोड़ी दूर जाकर खत्म हो जाता है और आप फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि ये सब बंद कर देना, 21 दिन ये प्रयोग करके हमें देखना। तो इसमें ये बातें हमको याद रखना पड़ेगी जिनको भी। और दूसरी बात, शरीर थोड़ा जड़ता पकड़ेगा, क्योंकि करने के लिए जब ये इंद्रियों से हम काम करना बंद कर देते तो हमारी ऊर्जा इतनी है कि हम उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, बेचैनी बढ़ेगी। जब ऊर्जा हमारे अंदर रुकती है, फेंक नहीं पाते हम उसके लिए इंद्रियों के द्वारा, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर उपद्रव पैदा करती है। तो हमें उत्तेजना पैदा होगी, एंजाइटी हो सकती है, और भी बातें हो सकती हैं, कई तरह की बातें हो सकती हैं। उसके लिए हमें 2 ध्यान करने हैं। एक सवेरे ध्यान करना है डायनेमिक, सबको, बिल्कुल सभी लोगों को डायनेमिक करना। और दूसरा एक ध्यान करना है 3:30 या 4 बजे होगा, नाद ब्रह्म, वो ध्यान करना है। जिनको ऊर्जा और ज़्यादा परेशान कर रही हो, ऐसा उनको लगे, उनको 1 घंटा नृत्य करना है, वो नाचे, इतने अहोभाव प्रेम भाव से नृत्य करें कि सारी ऊर्जा को अस्तित्व में फेंक दें। वो ऊर्जा पॉजिटिव माध्यम से जब अस्तित्व में जाती है तो 1000 गुना होकर पॉजिटिव लौट के आती है। बेचैनी से जो ऊर्जा निकलती है वो बेचैन होकर बाहर निकलती है और दुनिया भर की बेचैनी लाके हम पे गिरती है, क्योंकि जो हमसे फेंकता है वही हम में आता है। ये नियम है, जो हमसे निकलेगा वही हम पे आएगा और कई गुना होके आएगा। तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर स्प्रेड करना, फैलाना, प्रेम के माध्यम से, आनंद भाव के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हमें अपनी ऊर्जा को बाहर पूरा निकाल देना, बिल्कुल खाली हो जाना। अभी आप ऊर्जा से भरोगे, अगर इस तरह से नहीं निकालोगे तो आप रात को सो नहीं पाओगे बहुत, क्योंकि ये 3 इंद्रियों से जो ऊर्जा बहती है उससे आप हल्के बने रहते हो, और जब ये, क्योंकि दुरुपयोग कर लेते हो उसका, तो वजन हट जाता। जब ये ऊर्जा को हम तीनों तरफ से नहीं निकाल रहे हैं तो ये हमारे ही अंदर पड़ी रहेगी, हमारे अंदर ये पड़ी रहेगी, तो इसको हमें पॉजिटिव रूप देना। तो पॉजिटिव रूप में 2 तरह के ध्यान करने हैं जिससे वो सेटल हो जाए, रिफाइंड हो जाए। और फिर नृत्य और अहोभाव से आप इसको पेड़ को गले लगा के भी निकाल सकते हैं। पेड़ पौधों को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, लोग पागल समझे, आप एक एक पत्ते को इतना नमस्कार करो, इतना प्रेम करो कि पूरी ऊर्जा को आप उड़ेल दो। प्रकृति बहुत है यहाँ। तो इस तरह से अगर हम साधना को करेंगे तो आपको जो तकलीफें मन में हो जाती हैं, क्योंकि 2 दिन 3 दिन बाद आदमी को बेचैनी घेरने लगती है, आदत पड़ी हुई है ना, तो वो तकलीफ आपको नहीं होगी। वो ऊर्जा रिफाइंड होकर जब लौटेगी तो वो आपको नहला देगी। आप आश्चर्य करेंगे 21 दिन में आप कितने बदलेंगे। 21 दिन में आदमी अगर ईमानदारी से साधना करता है तो 21 दिन में सत्य की झलक उसको मिलती ही है, कोई उपाय नहीं है कि ना मिले। अगर वो जैसा मैं कह रहा हूं वो उस तरह से अगर प्रयोग सच में करता है, और पहली बात यह है कि अज्ञान का बोध बना ही रहे कि तुम्हें किसी तरह का ज्ञान नहीं है, तुम बिल्कुल अज्ञानी। तो बच्चे जैसा सीखते हैं ऐसा हम इंतजार करें कि क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि आप एक अज्ञात यात्रा में जा रहे हैं।
ये ज्ञात यात्रा नहीं है, ये अज्ञात यात्रा है। और अज्ञात यात्रा जो है आदमी को डरवा देती है, परेशान कर देती है। तो उसके लिए मैं ये सूत्र बनाता हूं कि वो भयानक ना हो आपके अंदर। तो इस तरह के सूत्रों से जब आप जिएंगे तो वो आपके अंदर भय का और विषाद का बहुत बड़ा कारण नहीं बनेगी। आप फैला रहे हैं ऊर्जा के लिए। और एक एक पेड़ के साथ आप भारी हो गए हैं, आप किसी और से संपर्क मत करो, एक पेड़ के साथ इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि खाली हो जाओ। धरती पे लेट जाओ, लॉन पे लेट जाओ, धरती को इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उसमें समा जाओ, सारी ऊर्जा को उसमें डाल दो, आप फूल की तरह हो जाएंगे। और फिर वहां से जो रिटर्न मिलती है वो तो गजब होती है। और आपको 21 दिन में जीवन जीने की कुंजी हाथ लग जाएगी, इतनी बढ़िया कुंजी। मैं नहीं मानता कि इस प्रयोग को करने के बाद कोई आदमी दुखी हो पाएगा, क्योंकि जिसने अज्ञान को अज्ञान की तरह स्वीकार लिया है उसका ज्ञान से नाता जुड़ जाएगा। और ज्ञान जो है ही परमात्मा है। परमात्मा कोई कहीं बैठा नहीं है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान ही सच्चिदानंद है, ज्ञान ही आनंद है, ज्ञान ही पवित्रता है, ज्ञान सब कुछ है। जो कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं, प्रेमियों में प्रेम हूं, तो पहली बार पता लगेगा कि ज्ञान जो है कितनी अद्भुत चीज का नाम। और हम जिसे ज्ञान मान रहे थे, जो हमें नशे की तरह काम करा रहा था कि हम जानते हैं कि काम बुरा है, क्रोध बुरा है, तुम्हारे जानने से कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो देखो इस संसार में कोई चीज बुरी है और ना इस संसार में कोई चीज अच्छी है। ये अच्छा और बुरा हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी बना हुआ है वो परमात्मा ही प्रकट हुआ है। इसमें अच्छा है ना बुरा है, वो तो है। परमात्मा के अलावा यहां कुछ है ही नहीं, अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं। ज्ञान से वो समझ में आएगा। अज्ञान क्या करता है? भेद करता है। अज्ञान में जो ज्ञान समाया होता है वो भेद करता, अच्छे को अच्छा कहता, बुरे को बुरा कहता है। और अच्छे और बुरे के खेल में हम नीति शास्त्र को पढ़ने लगते हैं और उस तरह से साधने की कोशिश करते हैं और एक झटके में गिर जाता है। जरा सी विपरीत परिस्थिति आती, लाल हो जाते हो आप क्रोध से, सब कुछ मिट जाता है आपका, क्योंकि वो आपने अज्ञान से ज्ञान सीखा था, वो काम नहीं आएगा। और बोध से जो ज्ञान आता है उसमें भेदभाव है ही नहीं। ना तो वो आदमी जिसे ज्ञान हो गया ना तो वेश्या से आकर्षित होगा और ना वो किसी साधु से आकर्षित होगा। उससे वेश्या और साधु का भेद ही खत्म हो जाए, जिसे ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि वेश्या में उसे वेश्या नहीं दिखेगी, ज्ञान दिखेगा, और साधु में उसे साधु नहीं दिखेगा, ज्ञान दिखेगा। फिर वो ज्ञान हर जगह चींटी से लगा के हाथी में आपको वो ज्ञान की झलक मिलेगी। और ज्ञान क्या है? परमात्मा की व्यापकता, जो पेड़ पौधे से पत्ते से लगा के हर चीज में व्यापक है। आपको उसके दर्शन होंगे, आप उसका आनंद लेंगे, और आप कूट कूट कर उससे भरे हुए हैं, और जिससे भरे हुए हैं वही आप देखेंगे, वही चीजें दिखाई देंगी। भेद मिट जाएगा, अभेद आ जाएगा, जिसे अद्वैत कहती है, अद्वैत आ जाएगा जिंदगी में। तो हमें अभी इन 21 दिनों में अज्ञान को देखना, पहले कदम से हमें अज्ञान को देखना है। अज्ञान की ही, ज्ञान की तो कोई यात्रा होती नहीं है। अज्ञान को अज्ञान समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि वो अज्ञान ने हमें ज्ञान का बहुत धोखा दिया है। इतना धोखा दिया है कि हमारे इतने साल व्यर्थ चले गए और किसी बात में नहीं गए। अज्ञान ने ज्ञान का धोखा दिया और हम धोखे में फंसे रहे। तो हर आदमी धोखे में पड़ा हुआ है, और हम जो व्यवहार करते हैं एक दूसरे को धोखा देते हैं। क्योंकि हम तुम्हारे अज्ञान को ज्ञान की तरह कहेंगे या अज्ञान की तरह कहेंगे, दोनों ही भ्रम। हम तुमसे अज्ञानी कहेंगे
तो भी वो बात नहीं है, हम तुमसे ज्ञानी कहेंगे तो वो भी बात नहीं है, वो दोनों ही बातें बेकार है। तो हम सिर्फ एक दूसरे को जो बातचीत करते हैं, आप बातचीत कर, इतनी नॉनसेंस बातचीत होती है, यानी बातचीत और नॉनसेंसता एक ही चीज है। बातचीत यानी बिल्कुल बकवास, क्योंकि आपके पास कहने को है क्या जो आप सच में कह सको? कुछ कहने के लिए है ही नहीं। जो कहोगे वो आपके अज्ञान से आएगा, और अज्ञान से जो आएगा तो आपको तो तकलीफ हो रही, दूसरे को तकलीफ में ले जाएगा। तो चुप रहने में सार है, और चुप ऐसे तुम हो नहीं सकते सीधे, क्योंकि भरे हुए हो। आपको जीवन को कुछ सूत्रों से जीना पड़ेगा, तब जाके आप चुप हो पाओगे। तब इतनी चुप्पी आ जाएगी कि आपका बोलने का मन ही नहीं होगा। जैसे पेड़ चुप है ऐसे चुप हो जाओगे। और चुप्पी में जितना मजा है, मौन में जितना आनंद है, तुम परमात्मा को भी भूल जाओगे जो मौन में स्वाद उतरेगा। क्योंकि मौन में जो स्वाद है उसी का नाम परमात्मा। परमात्मा एक स्वाद का नाम है, परम स्वाद, परम आनंद। और मौन में वो उतरता है, झरता है आपके अंदर। तो आपका सहस्त्रार से लगा के मूलाधार तक मीठा हो जाता, एक प्रसाद से भर जाता, सब कुछ सब एक हो जाता, सातों चक्र एक हो जाते, और आप एक मदमस्त हाथी की तरह हो जाते हैं। चलना उठना बैठना एक मौज रहती, हमेशा प्रसन्नता बनी, जो तुम्हारा स्वभाव है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम परमात्मा की गोद में हो, और तुम परमात्मा को जीना नहीं चाह रहे हो, ढूंढ रहे हो। ढूंढना नहीं है, जीना शुरू करो। और जीने के लिए अज्ञानी होना पड़ेगा, क्योंकि जिस ज्ञान के भ्रम में तुमने समय गंवाया है, वो ज्ञान को थोड़ा सा छोड़ दो, और इन तीन इंद्रियों का थोड़ा सा ख्याल कर लो। देखो फिर जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। तो जो मित्र इसमें शामिल होना चाहें वे शामिल हों, नहीं चाहें वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ अभी जो लोग रहेंगे वो उसे मैं अनिवार्य करूँगा कि यहाँ रहोगे तो आपको इस तरह से रहना, और यहाँ नहीं रह रहे हो तो फिर आपकी जिंदगी जैसी आपको जीना हो जियो। अभी यहाँ रहने के नियम बदलें। अभी यहाँ परमात्मा ही जिएगा, और परमात्मा ही जलाने के कार्यक्रम होंगे सारे के सारे। ये दुनियादारी के कार्यक्रम ये 21 दिन के बाद और मैं बातें बताऊंगा। अभी तो 21 दिन में आप इसका स्वाद पकड़ोगे, और इसके बाद फिर आगे की बात मैं करूंगा कि आप कैसे जीना चाहिए। क्योंकि देखो, आप अगर सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, एक आदमी में हजारों आदमियों को रूपांतरित करने की ताकत होती है। उसकी मस्ती में, उसकी मौज में वो आदमी सच में किसी को प्रेम का पता दिला देता है कि प्रेम क्या चीज होती है। क्योंकि लोग उसके प्रेम में पड़ते हैं और पहली बार समझ पाते हैं कि थोड़ा प्रेम होता क्या चीज है। ये तथाकथित प्रेम तो खिंचाता नहीं है। ये तो इतना बड़ा धोखा है प्रेम का जो संसार में चल, इतना खराब कर दिया है प्रेम शब्द को। ये कामुक लोगों ने प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करी, और उनने सत्यानाश कर दिया। वो कोई चीज के नाम से भिखारी को राजा की तरह मानने लगे। भिखमंगा है उसे राजा कहने लगे। तो वासना से ग्रस्त आदमी कभी प्रेम कर सकता है? शोषण करे तो वो तो बात होने वाली नहीं। और तुम प्रेमी ढूंढ कहाँ रहे हो? तुम तो खुद प्रेम हो। इसलिए आज तक किसी को प्रेम मिला नहीं दुनिया, क्योंकि प्रेम की आपको जरूरत ही नहीं। आपका स्वभाव प्रेम, तुम कहाँ ढूंढोगे? तुम्हारा होना ही प्रेम, तुमसे प्रेम बहेगा, और तुम पे प्रेम चारों तरफ से अपने आप बह रहा है। परमात्मा तो प्रेम पूर्ण है, वो सारा खेल कर ही रहा है आपके साथ। अब हम अनुकूल हो जाएं, बस। प्रतिकूल हैं बस, इतना ही फर्क है। हम अनुकूल हो जाएं, और अनुकूल होने के लिए हमें जो सबसे बुरी आदत है वो ज्ञानी होने की, वो ज्ञानी होने की जो आदत है वो मिटा दें। जब कोई आपसे बात करे तो गुरु की तरह मानना, उसे गुरु की तरह सुनना उसकी बातें। और वो जो है गहरे में आपके अज्ञान का पोषण कर रहा होगा, या फिर आपके ज्ञान का पोषण कर रहा होगा।
या अज्ञान का पोषण कर रहा हो, वो दोनों चीजें कर रहा होगा, तो उससे सीख लिया कि ये आदमी ये कर रहा है, तो हाथ जोड़ लेना, हर एक के हाथ जोड़ लेना कि ये संसार में ऐसा ही होता है। तो न दुख न दर्द, जो संसार का नियम है, अगर इसमें रहोगे तो यहाँ दो तरह के काम करेंगे, या तो आपकी चापलूसी करेगा आदमी या आपकी निंदा करेगा, दो काम चलते रहते हैं। क्योंकि आदमी आदमी से व्यवहार वर्तमान के लिए नहीं करता, भविष्य के लिए करता है। वो देख के करता, कल भी व्यवहार करना पड़ेगा, आज के लिए नहीं करता व्यवहार। झूठ का तो ऐसे ही खेल है, चापलूस आदमी वही करते कि हमें भविष्य में आपसे क्या काम लेना, उस तरह से हम आपसे बातचीत करें। अभी आपसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन काम पड़ जाए तो बड़ी चतुराई से हम उस आदमी से व्यवहार। इतना झूठ का खेल है। हम कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, ना किसी से मिल सकते। जब तक हम ठीक नहीं हो गए तो हम किसी से ठीक व्यवहार कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो चापलूसी जरूर कर सकते हैं, ठीक होने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं तो ठीक होने की बहुत कोशिश मत करना, हो ही नहीं पाओगे। इस भ्रम में अभी तक तुम ठीक होने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरों की नज़रों में हम ठीक हो जाएं, चापलूसी करके। मत करना चापलूसी किसी की, वो भले ही बुरा कहें तुम, कम से कम चापलूसी तो मत करो, उन्हें भ्रम में तो मत डालो। तो उस तरह से जिंदगी जब अगर अपन जिएंगे तो जिंदगी पूरी बदल जाएगी। देखो अभी 21 दिन में क्या खेल होने वाला। तो अभी मित्रों, हम आज रात के 12 बजे संकल्प पूर्वक मौन में जा रहे हैं, और मेरी जो छोटी छोटी सी बातें मेरे जीवन में काम आई हैं, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि यही सूत्र मेरे जीवन में काम आए। मेरे जीवन में जो ओशो की कृपा हुई, मैंने उनसे ये सूत्र सीखे और जिया। आप आश्चर्य करोगे, एक घटना मेरे जीवन की। मैं गेरुआ रंग के कपड़े पहनता था, गेरुआ रंग, और सक्रिय ध्यान करता था, मस्ती करता था, चलता था सारा खेल। एक जगह मैं कोई काम से गया और सरकारी गाड़ी में जा रहा था, मैं सरकारी डिपार्टमेंट में था। तो कहीं मैं उतरा काम देखने, और उधर कोई महाराष्ट्र से कुछ लोग वो हाथ से ढो के रथ निकालते हैं, और झांझरा मजीरा लेके वो कृष्ण विट्ठल का वो निकाल के और कहीं ले जाते हैं वो दूसरी जगह। तो वो लोग सारे के सारे वहाँ कहीं कुआ था, वहाँ रुके थे, खाना वाना खाया, फिर भी उठे। और उनने मुझे देखा, गेरुआ रंग का कपड़ा और जो सब बाल बाल थे, जबानी थी, तो उन्हें लगा कि साधु है, बढ़िया आदमी। तो उनने मुझे सबने साष्टांग प्रणाम किया, सब लोगों ने। उन लोगों ने जो मुझे मारा है, क्योंकि मैं इस लायक था नहीं, मैं इस योग्य नहीं था। मेरे अंदर काम भी था, क्रोध भी था, लोभ भी था, मोह भी था, सब था, बिल्कुल पाप को जी रहा था। और उन लोगों ने मुझे संत बना दिया, पांव सबने छुए, साष्टांग सारे लोगों ने, करीब 30-40 लोग थे। मेरी हालत उनने इतनी खराब कर दी जिसका कोई हिसाब। मैं रात के एक पहाड़ी पे गया, वहां रात भर रोया, बहुत विषाद हुआ कि भगवान इस झूठ से मुझे मुक्त करा। या तो मैं जो कपड़े फाड़ दूं, फेंक दूं, और मैं साधारण आदमी की जिंदगी जीऊं, या फिर इसका सम्मान जिस ढंग से होता है मैं इस योग हो जाऊं। इतनी तड़प और इतनी पीड़ा से मैं गुजरा हूं। मैं वो दिन याद करता हूं कि उनने मेरी जिंदगी को जो बदला, बहुत कुछ बदल दिया। उनने थपेड़े मारे, पांव पड़ पड़ के, इतने थपेड़े मारे कुछ पूछो मत। मैं रात भर घर नहीं आया, रात भर रोता रहा पहाड़ी पर। और फिर मैं पूना गया, और भगवान से भी मैंने प्रार्थना करी कि भगवान, अगर मैं इस योग्य नहीं हूं तो मुझे ये भेष पहनने का अधिकार नहीं। तो या तो तेरी कृपा, तू जैसा कहे वैसा करने के लिए तैयारी है पूरी,
मरने की बात हो तो मैं 7 बार मर जाऊं, लेकिन झूठ को नहीं जीऊंगा, झूठ को नहीं जीना मुझे एक भी दिन। वो जो ईमानदारी आई तो सत्य को सत्य की तरह जीने की, और झूठ का झूठ जब दिखाई देने लगा तो इतनी पीड़ा शरीर में, इतनी पीड़ा, इतना विषाद जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर भगवान ने क्या करिश्मा किया, उनने कोई इस तरह की लीला खेली कि वहां से आने के महीना भर के अंदर अंदर उनने सम्मान दिला दिया उन कपड़ों के लिए, ये कपड़े अब आप पहन सकते हो। तो मेरा निवेदन सबसे ये है कि सत्य को सत्य की तरह स्वीकारना, झूठ को झूठ की तरह ही स्वीकारना अगर साधक को आ जाए तो उसकी साधना में, मुझे तो महीना लगा और मैं तो ये कहता हूं कि 3 दिन भी बहुत है, क्योंकि वो अज्ञान की जो पीड़ा है वो आदमी में रूपांतरित करती है, और ज्ञान का जो भ्रम है वो आदमी को दारू पिला देता है, सत्यानाश करा देता है। साधक को अज्ञान की तरह जीने की पीड़ा भोगना चाहिए। तो इस जगत में जो भी हम पे पीड़ा आती है, लोग हमें अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं, उन्हीं की तो पीड़ा है। अब वे बुरा क्या कह रहे हैं, जाने अनजाने उनसे परमात्मा ही कह रहा है, हम उसे स्वीकार नहीं पाते, लीपापोती करते, नहीं ये जगत तो बहुत जगह था, बहुत खेल होते। तो ये बातें मेरी आप अगर ठीक से समझेंगे और उस तरह से जिएंगे, और पहली शर्त है कि अभी तक तुमने जो जाना है वो सब झूठ जाना, वो भ्रम था, मन का था, खेल था, और कुछ नहीं था। बिल्कुल पहली क्लास में से शुरू करेंगे अपन साधना, बिल्कुल पहली क्लास में आएंगे, और हमेशा पहली क्लास से ही होती है ये साधना, और पहली क्लास अंतिम क्लास हो जाती है, कोई क्लास है ही नहीं। इस धर्म में कोई क्लास नहीं है, सीधी डिग्री मिलती है पहली क्लास के बाद। ये ग्रेजुअल नहीं होता है, छलांग है जी पूरी की पूरी। पहली क्लास अज्ञान को अज्ञान की तरह स्वीकार लेना, और यही तुम्हें डिग्री दिला दी। बीच में कोई क्लास आएगी नहीं। जिसका खेल ऐसा चलता है, मैथमेटिक्स ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसा नहीं चलता, ऐसे से ऐसा हो जाता, गेस्टाल्ट बदलता सीधा। जो अज्ञान की पीड़ा होगी वो आपके अज्ञान को पूरा जला देगी, और ज्ञान आपका स्वभाव है, वो आपके अंदर प्रकट हो जाए, सारी लीला बदल जाए। तो इतनी सी बातें मैं आपसे कहूँगा, ज़्यादा कहूँगा तो और आप उलझोगे। इतनी सी बातें मेरी अगर आप मानेंगे और चलेंगे उनके ऊपर, तो 99% मैं कहता हूँ कि आपको जीने की कला आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि जिंदगी होती क्या है और कैसे जी जाती, और क्यों हमारा जन्म हुआ है। ये सारे, वो एक बात को समझ के कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं, जिंदगी सारे प्रश्न विदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इतने धैर्य और प्रेम से आपने सुना, समझा, और अब आप जब जिएंगे तो आपकी जिंदगी में मेरे परम आशीर्वाद होंगे, ओशो के आशीर्वाद होंगे, और अनंतता के आशीर्वाद होंगे।